अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं ज़ारा। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलिए जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया, रिचेस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड और द इंडिया। तो देखते हैं अभी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चार्मर्स का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी, जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन्स किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की है। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलता है कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेंपल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती थी। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर बनाते हैं। और इस फैक्ट के दर्शन आपको करवाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। ये वीडियो हो गई ख़त्म। यकूब भाई इस वीडियो में मंदिर के बारे में बोला गया है कि इसको पहले ब्रिटेन ने लूटा, फिर महमूद गजनवी ने लूटा, कितनी बार नाम आया लूटा है और ये कितना ज्यादा सोना निकाला है। 17 बार लूटा गया है और 18वीं बार भी अब वो अपने पैर पर खड़े हुए अभी भी ये नहीं कि वो अपनी असली हालत में मौजूद है, हालत में मौजूद है। इससे साबित होता है कि वो जो जिस तरह का वो लिखा हुआ था ना, वो बहुत मजबूती से लिखा बिल्कुल। हुआ। और यकूब भाई इन्होंने इंडियन वालों ने एक ना सोमनाथ मंदिर के ऊपर बुक भी लिखी हुई, जिस तरह मैंने 1-2 पेज यूट्यूब पे भी उसके देखे हैं। ये कहते हैं जो वर्ल्ड का रिचेस्ट अमीर तरीन मंदिर है ना, ये है, इसमें सोना और ये 17 बार लूटा भी है। इसमें उन्होंने एक मूवी भी बनाई हुई है इंडिया वालों ने बड़ी। अच्छा, इसके 5 दरवाजे की वो बात कर रहे थे, ये दरवाजे खुले हैं, खोले गए हैं। 5 जो छठा एक नहीं खुला। जो छठा दरवाजा है उसके पीछे पता नहीं क्या चीज है, इससे ज्यादा चीज नहीं, उसके पीछे भाई ये 5 दरवाजे खुले, इतना ही गोल्ड निकला ना, इससे 4 गुना ज्यादा उस एक के पीछे है। भाई उस एक बैग का 800 किलो वजन है तो और खुद उसमें अंदाजा लगा यार कितना सोना पड़ा वैसे होगा भी उसके यकूब भाई पीछे। हिंदुस्तान। अच्छा, वो खुद भी ना अपना जिस तरह हम नहीं गुजार करते हैं, अपने नबी के रोजे पे जाते हैं, कितना दान करते हैं, या हम देने वाले तो वो ही जाते हैं, लेकिन वो भी भाई उनका भी ये मानना है, उनका ये उनको मानते हैं, उनका अकीदा है। भाई सबसे ज्यादा जो दान करते हैं ना इंडियन लोग, बहुत ज्यादा करते सोने हैं, ही हद से हैं, ज्यादा वो करते हैं। अपने मंदिरों पे बिल्कुल। और यकूब देते भाई हैं। हम ये शुरू से यही सुनते इतना हैं इतना गोल्ड उन पे चढ़ाया जाता है गुलदार कि हमारी हैरत गुम हो जाए, इतना को चढ़ावा जाता है गोल्ड का। और हम शुरू से सुनते आते थे यकूब भाई के ना हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। वाकई देखा भाई सब वो सोने की चिड़िया सिर्फ पता क्या, एक तो कश्मीर है जो उधर जम्मू कश्मीर की वजह से खूबसूरती भाई, इतना अंदाज है, ऐसे नहीं, खूबसूरती। सोना- दूसरा सोने से- मंदिर इस तरह के और इतने महंगे सोना सोने गोल्ड। से मैं सोने की चिड़िया नहीं, इधर का माहौल ऐसा है, इसके मौसम ऐसे हैं एशिया के जो बिल्कुल बड़े- चारों मौसम है भाई। पाकिस्तान और इंडिया के, इसको कोई दुनिया में चलाने ऐसा वाला मौसम नहीं कोई मिलता। चलाने वाला हो ना लीडर, जैसे इंडिया में चला रहे हैं, इंडिया में जिस तरह तो वाकई लीडर है, वो सोने की चिड़िया बन चुका है। मैं तो कह रहा हूँ वाकई बन गया है, पाकिस्तान अच्छा, में भाई। नहीं, दुनिया को उसकी। तो जैसे मौसम है, जैसे इस पर खजाने हैं इंडिया और पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ भाई कमाल का ये मंदिर है भाई। और गुलजार पे जिस तरह हमने वो कैलाश मंदिर पे वीडियो पे रिएक्ट भी किया था, उसे 18 साल लगे हैं। हाँ यार, ये कमाल की बात ये गुलजार है, 18 साल लगे उसे बनाने में। कोई भी उसमें ईंट नहीं लगाई गई, सारा पत्थर वो को तराशा एक गया। पत्थर को तराशा काटा गया है तो उसको फिर अंदर से तराशा है,
तो फिर वो जो कितने साल लगे होंगे, एक छोटा सा पत्थर तराशने में पता नहीं कितने बहुत वक्त लगता है और पूरा वो मंदिर बनाया तब गया। इतनी टेक्नोलॉजी भी मैंने तीन बार गुरुद्वारा इसके ऊपर वीडियो बनाई है, पर मुझे एक बार भी पता नहीं चल सका, मैं सोच नहीं सका ये पत्थर कितने वक्त में काटा गया होगा, कितने वक्त में ये बना होगा, और ये तराश कर ये बनाना कोई खूबसूरती को अंदाज मैंने कमाल से बनाया भाई। सबसे पहले कहता हूं वर्ल्ड का ये स्ट्रॉन्ग उन्हें तोड़ ही कोई गुरुद्वारा सका आज तक, देख कितनी बार कोशिश की गई, बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने ये तोड़ने की कोशिश की भाई मैं उसको अच्छा नहीं समझूंगा। बिल्कुल उनके ये कोई अच्छा कदम नहीं है, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को, किसी के चर्च को तोड़ना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आपका जो होता है ना अकीदा होता है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। मंदिर तोड़ना या मस्जिद तोड़ना या चर्च ये मन से काम किया गया, दिल की लगन से काम किया गया, दिल से बनाया गया। दिल जितना होगा तो फिर ही अच्छा, किसी के मजहब को अटैक करना भी भाई साहब, किसी के मजहब को अटैक नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक वीडियो देखी लोग की वीडियो थी, वो मैं गोल्ड की सिर्फ वो बात बता रहे थे भी 10 गोल्ड मंदिरों के गोल्ड के बारे में बताया था, अभी तो लाखों मंदिर हैं। मैं तो उन 10 के बारे में सोच के मेरी तो हैरत गुम होगी भी इतना गोल्ड इन 10 में बताया गया है। तो आप सोचिए जो पूरे हिंदुस्तान में इतने इतने बड़े मंदिर हैं, उनके ऊपर कितना दान करते होंगे या उन पे कितना गोल्ड होगा। इंडिया की मैं तो कहता हूँ दूसरी जो स्पोर्ट्स है या कोई, मैं ये बात करता हूँ कि इतना गोल्ड जो मंदिरों में पड़ा हुआ है वो हुकूमत के अंडर आ जाए, हुकूमत उसको इस्तेमाल करे अपनी इकोनॉमी में या अपने मुल्क के लिए। मेरे ख्याल से वो इस्तेमाल नहीं करती, उनकी हुकूमत ये इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ वो मंदिर पे इस्तेमाल होता है, गरीबों पे दान करते हैं। पैसा होता है मंदिर को वो भाई अपने गरीब अनाथ आश्रम में, जिसे हम गरीब बोलते हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ अनाथ आश्रम में करते हैं, गरीबों पे लाते हैं। इतना सोना मंदिरों में पड़ा है, ये हुकूमत के अंडर आ जाए और उसको इस्तेमाल वो अच्छी तरह इंडिया को मैं तो कहता हूँ वो 2003 से पहले सुपर पावर हो गया, वो तो पहले 2030 से पहले बन सकते हैं भाई, इतना गोल्ड पैसा पड़ा और वाकई। लेकिन वो दान करते हैं गुरुद्वारा गरीबों में, यतीमों में, मस्कीनों में, जिनको खाने का नहीं मिलता उनको देते हैं जब भी तक, इसीलिए उनकी गुर्बत खत्म है मेरा भाई हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये था हमारा पॉइंट। बहुत अच्छी वीडियो, यकीन मान मैं कहता हूँ इनकी जितनी भी हम तारीफ करते जाना इन मंदिरों की और इन मंदिरों के गोल्ड की और मंदिरों को जिस तरह तराशा गया है और ये जितनी मतलब पुराने भक्तों के बने आज भी असली हालत में मौजूद है, जितनी तारीफ करते जाए वो कम है भाई, ये कमाल है उनके भाई। इंडिया के चाहने वाले उनके दिल में एहतराम इतना है, इंडिया में भी कभी भी नहीं भी भूखमारी से कोई भी मर सकता है, जितना ये गोल्ड यार वाकई में कोई भी काम ना करे भाई, कोई भी काम ना करे। वो इन तालीम की वजह से, इन लिखारियों की वजह से, ये भी लिखारी का मतलब क्या है, तालीम है, तलीम की वजह से आपके पास वो कोई भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। तलीम कोई नहीं छीन सकता, आपके पास गोल्ड छीन सकते हैं, आपकी जायदाद छीन सकते हैं, हर चीज छीन सकते, किसी की तलीम है वो कोई भी आदमी नहीं छीन सकता। तो आज उस तलीम की वजह से दुनिया में जितने भी सीईओ बने, जितने भी कंपनियां के मालिक है वो इंडियन ही है और वो गर्व भी करते हैं और खुशी भी दिखाते हैं, दुनिया को अपनी वीडियो दिखाते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और उनका हक भी बनता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं घड़ी में, तब तक के लिए अल्लाह।